नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। इस वक्त मैं हूँ छत्तीसगढ़ के साजा विधानसभा क्षेत्र के बीरनपुर से लगे हुए गांव चेचानमेटा में। बीरनपुर नाम आते ही सामने वो बातें याद आती है जब भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई थी। और चेचानमेटा ये वो गांव है जहां मौजूदा विधायक ईश्वर साहू, जो दिवंगत भुवनेश्वर साहू के पिता हैं और विधायक हैं, उनके छोटे पुत्र पर आरोप लगा है कि चेचानमेटा में इसी जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ कुछ मारपीट की वारदात हुई और गुंडागर्दी के आरोप लगे और इसमें राजनीति शुरू हो गई। पुराने विधायक रविंद्र चौबे के ऊपर आरोप है कि वो इस मामले में जमकर राजनीति करवा रहे हैं, कांग्रेस के लोगों को लगातार लेके आ रहे हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि भुवनेश्वर साहू की जब हत्या हुई थी, उस पूरे घटनाक्रम के दौरान उस समय के विधायक और मंत्री रविंद्र चौबे एक बार भी दिवंगत और पीड़ित परिवार के से मिलने नहीं आए। लेकिन अब जब मामला राजनीति का आया है तो रविंद्र चौबे के लगातार दौरे शुरू हो गए हैं। जमीनी हालात को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से बात करेंगे। उस स्पॉट से हम आगे बढ़ते हैं और आयोजन समिति से भी बात करेंगे, पीड़ित पक्ष से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि विधायक पुत्र होने का अर्थ क्या होता है और राजनीति कैसे होती है। मारपीट की वारदात जिस जगह चेचानमेटा में हुई थी, वहां से कुछ आगे आयोजन समिति के लोग खड़े हैं और हमें जो जानकारी मिली है कि वो प्रत्यक्षदर्शी भी हैं। मौका वारदात पर जो कुछ भी हुआ अपनी आंखों से लोगों ने देखा, समझने की कोशिश कर रहे हैं। सिलसिलेवार ढंग से सारे पहलुओं पर हम गौर करेंगे। जो बातें बताई जा रही है, सोशल मीडिया का दौर है, लोग अपने ढंग से अपनी बातों को रखते हैं। हम हकीकत सीधे ग्राउंड जीरो से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, आप आयोजन समिति से जुड़े रहे? जी, मैं आयोजन जो वहाँ पे दशहरा उत्सव मनाया जा रहा था, उस समिति अपना परिचय देंगे, बताएंगे कि क्या हुआ था आखिर 13 अक्टूबर की उस रात 11 बजे, जिसको लेकर सोशल मीडिया में इतनी सारी बातें कही जा रही है। मैं विनोद कुमार हूँ, यहाँ व्यापारी संघ है उसका मैं सदस्य हूँ और आयोजक समिति है उसका भी सदस्य हूँ मैं। तो मैं 11 बजे लगभग मेरी दुकान खुली थी, मैं उस टाइम यही दुकान में था। तो वहाँ पे ना सामने रोड के किनारे वहाँ पे कुछ लड़के उधर से दौड़ के आए, थोड़ी बहुत वहाँ कुछ गाली गलौज हाथापाई टाइप। आप तो पहचानते होंगे सबको, आपस आप यहीं रहते हैं, शुरू से आप रहते हैं। हाँ, वो बाद में मैं वहाँ जब वो कुछ हुआ, बातचीत हुआ ना, तो मैं दुकान में था और वहाँ मात्र 5 से 7 मिनट में मैं एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कितने सालों से आयोजन हो रहा है? आयोजन तो हम लोग जानते नहीं तब से हो रहा है हमारे। अच्छा, जब आप पैदा भी नहीं हुए तब से हो रहा है। लेकिन ये जो मारपीट की वारदात हुई, ये क्या इस वजह से हुई कि विधायक के पुत्र ने जाके कोई गुंडागिर्दी की या इस तरह का कुछ बल? विधायक का पुत्र ऐसा टाइप का कोई पूर्व में कोई गुंडागर्दी नहीं किया है, वो ना ऐसा टाइप का उसका चरित्र है। मेला मंडई में ये सब चीज थोड़ा बहुत किसी से वाद विवाद, धक्का मुक्की कुछ हो जाता है। और पहले भी इस गांव में इस टाइप की घटना, या अभी ढाप में कल मंडई हुआ उसमें भी कुछ मारपीट हो गया है, धक्का मुक्की। मैं कुछ और लोगों को समझने की कोशिश करूंगा कि इस गांव में स्थानीय जनता क्या सोचती है। जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरह से बोले आदिवासी समाज के साथ उनकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी, फिर कुछ कांग्रेस के लोगों का आना जाना हो रहा है, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही है। नहीं, ये तो गलत है। हमको राजनीति लाना ठीक नहीं था इसमें। ये छोटे मोटे झगड़ा था, वो मानने के लिए भी तैयार हो गया था, लेकिन कांग्रेस वाले ने इसका साथ देकर इसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे आप क्या कह रहे हैं? मानने के लिए कौन तैयार हो गया था? और उसके परिवार, उसके माँ भी बोल रहे कि मैं गरीब आदमी हूँ, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, एक जगह बसना रहना है। और तो फिर क्या हुआ कि एफआईआर? फिर साजम हम लोग देखे वहाँ पर थे, तो 2-4 आए और उसको उठा के उधर ले गए, मनीष मंडावी का, उसके माँ। अच्छा, जो जिसको चोट लगी उसका नाम है मनीष मंडावी, और उसके साथ उसका कोई दोस्त है राहुल। जैसे हमारे पास जानकारी आई, कुछ आपस का वाद विवाद हुआ और इस वाद विवाद को जिस तरह से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, और एक सरल स्वभाव का एक व्यक्ति जो हमाली मजदूरी करते हुए विधायक बनता है, और एक कद्दावर राजनीतिक शख्सियत रविंद्र चौबे जो लगातार विधायक चुनते आते रहे, कुल 7 बार विधायक बने, उनके परिवार से 10 बार विधायक साझा से निर्वाचित हुए। उसे हराने के बाद चूंकि राजनीति का ज्यादा अनुभव नहीं है, ज्यादा बयानबाजी उनसे होती नहीं, हमारी कोशिश है कि हम उनसे भी समझने की कोशिश करें। कुछ और एक बात और बोलना चाहूंगा सर, वो जो विधायक बना है वो गरीब आदमी, रिक्शा चलाने वाला आदमी है। अब वो जनता के पास गया अपना दुघड़ा लेके, और वो लोकतांत्रिक तरीके से वो चुनाव जीत के आया है। उसका कोई एक वोटर नहीं था, वो अपनी सहानुभूति या जिस भी जैसे भी हो, सहानुभूति लेके वो विधायक बना है। वो ये सब विधायक को बदनाम करने के लिए, एक गरीब रिक्शा चलाने वाला विधायक कैसे विधायक बन सकता है, वो कुछ ज़्यादा राजनीति की जानकारी नहीं है उसको। और
पूर्व में जो यहाँ के मंत्री थे, विधायक थे, इस एरिया में थोड़ा दहशत था। दहशत दहशत का अच्छा थोड़ा स्पष्ट करेंगे, किस तरह का दहशत है? दहशत वो अब दहशत का सीधा सीधा उदाहरण अब बीरनपुर हिंसा को आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक भुवनेश्वर साहू का मर्डर हो गया, और उसके बाद यहाँ के जो विधायक थे, भूपेश बघेल जो मंत्री जी थे, मुख्यमंत्री थे, एक बार उनसे मिलने नहीं आए, देखने नहीं आए कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, मेरा एरिया है, मेरा राज्य है, थोड़ा देख के उनसे मिल लेते। गंभीर बात आपने कही। आमतौर पर ग्रामीण समाज का कोई व्यक्ति बोलने में हिचकता है। मैं इनकी भावभंगी मैं को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मजबूरी को भी समझ रहा हूँ। शब्दों की अपनी मर्यादा होती है। कुछ और लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए। भाई साहब बताएंगे इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख पा रहे हैं, आपका क्या कहना है, अपना परिचय देंगे, बताएंगे। मेरा नाम लोकराम साहू, बीरनपुर निवासी। और उस दिन तो मैं यहाँ जो विवाद उसको मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ का विवाद होने के बाद जब वहाँ गया ना तो मतलब मंच के पास जहाँ कार्यक्रम चल रहा था, अच्छा, वहाँ जाने के बाद वो लड़का का नाम तो मैं नहीं जानता था, लेकिन अभी पता चला कि उसको मनीष मंडावी है। लेकिन मंच में जाने के बाद तो पूरा जो कार्यक्रम चल उसका बक्सा का बाहर पुदक दिया उस लड़का ने। तो वहाँ जितना आयोजक समिति है और आयोजक समितियों ने पूरा उनको नीचे किया। आयोजन समिति से कोई है, बताएंगे आप इस बारे में? आयोजन समिति से आप जुड़े हुए हैं, बताइए। मैं मंच में था, उतना समय वो नशे में था। वो नशे में जाकर 1 घंटे लगभग उसके बक्सा से वायर तोड़ने के कारण 1 घंटा विलम्ब था, कार्यक्रम बंद था 1 घंटा उसके कारण। फिर समिति वाले लोग समझाकर उसको वहाँ से भेजे, फिर 1 घंटे के बाद कार्यक्रम चालू हुआ। निजी मामला है और कुछ और विषय को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे आरोप लगे हैं कि मनीष मंडावी जो शिकायत करता है वो कांग्रेस के नेता के यहाँ काम करता है और उसके दबाव में बाद में एफआईआर दर्ज की गई। इस पे क्या सच्चाई है, आपको कुछ मालूम है इस बारे में? नहीं सर, मेरे को तो मालूम इतना है कि मैं नाचा देखने के लिए वहाँ पर इधर से झगड़ा होकर गया होगा उधर, उसके बाद ना बाहर कूद गया, उसको मालूम है। मेरा विषय कुछ और है इस बारे में। ये कांग्रेस कार्यकर्ता दिग्गज नेता है वो इस क्षेत्र का, उसके यहाँ उन लोग काम करते हैं। नाम है वो ठेकेदार है परस सिन्हा के यहाँ, वो अपना जीवन यापन परस सिन्हा पहले को जनप्रतिनिधि है, वो पूर्व में जिला पंचायत थे, वो उसके धर्म पत्नी जी अभी तो नहीं है, लेकिन और जो परस सिन्हा जी भी वो आपका ये कहना है कि वो मनीष मंडावी ने उनके दबाव में एफआईआर दर्ज कराई, पहले समझौते को तैयार थे। अब ये दबाव तो पता नहीं, कांग्रेसियों के संरक्षण में उन्होंने एफआईआर किया है। विधानसभा क्षेत्र से हूँ, लेकिन यह जो भी हम राजनीति के, क्योंकि पक्ष के से विवाद था, इतना बड़ा विवाद स्थिति नहीं बना, इससे गांव का माहौल खराब हो रहा था, इस गांव में शांति नहीं हो पा रही। दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष दौलत जायसवाल मेरे साथ हैं। चेचानमेटा में जो कार्यक्रम हुआ वो आयोजन स्थल से कुछ दूरी पर हुआ और आयोजन के अध्यक्ष हैं, और बताया गया मुझे कि आप कांग्रेस से भी जुड़े हैं और यहाँ कुछ राजनीति भी हो रही है इसे लेकर के। थोड़ा खुल के बताएंगे दौलत जायसवाल जी क्या? इसमें राजनीति वाली बात नहीं है। जो घटना हुआ ना उस समय हम लोग यहाँ पे नहीं थे, हम लोग कार्यक्रम चालू कराने गए थे, है ना, वो पैसा वैसा डिमांड कर रहे थे तो वहाँ गए थे। तो घटना के समय नहीं हुआ था, घटना यहीं पे हुआ था। हाँ। ये मेरा खुद दुकान है, यहाँ दुकान लगा था मेरा खिलौना जी जी। हाँ। इसे लेकर जैसे कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि समझौता हो चुका था, चूंकि मामला गांव का ही, बच्चों की लड़ाई होती रहती है। अब उस मामले को बाद में दबाव पूर्वक एफआईआर दर्ज करवाई गई और कांग्रेस के कुछ बड़े नेता का यहाँ आगमन शुरू हो गया है जो पहले नहीं आ रहे थे, जैसा आरोप लगाया जा रहा है। आपका क्या कहना है इस बारे में? अब मेरे ख्याल से अब राजनीति पक्ष विपक्ष हम होता है ना, इसके बाद, लेकिन जो गलती किया है उसको तो दोषी को मतलब सजा मिलना चाहिए, चाहे कोई भी हो। सामने वाला किया हो तो उसको मिलना चाहिए, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो। साजा विधायक ईश्वर साहू के पुत्र कृष्णा साहू पर जो मारपीट के आरोप लगे हैं उसके 4 पक्ष सामने आते हैं। पहला तो वो कांग्रेस, दूसरा भाजपा, तीसरा आदिवासी गौड़ समाज और इसके अलावा आम ग्रामीण। हम सिलसिलेवार ढंग से सभी पक्षों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ हैं इस वक्त बीरेन नेताम जो आदिवासी गौड़ समाज के उपाध्यक्ष भी हैं, इसी चेचानमेटा गांव से संबंधित है जहां मारपीट हुई थी। इस पूरी घटना के बारे में ये बताया जा रहा है कि आदिवासी समाज का कोई दबाव था और उनको ये बताया जा रहा था कि रिपोर्ट नहीं लिखने पर आदिवासी समाज काफ़ी आहत था। आपका क्या कहना है इस घटना के बारे में? मैं तो अपने समाज के लिए, समाज को सभी जानकारी दिया। मैं पाँच ठो गाँव का उपाध्यक्ष हूँ, केंका चोरमट्ठी, बीरनपुर, कोर्रा, पिपरिया। सभी गांव जाकर मेरे पास इतने ऐसा घटना हुआ है, 3 लोग बेजबरन मेरे को मारा है बिना आपके साथ हुआ था? हाँ। आपके साथ कब हुआ था ये घटना? ये दिवाली की दूसरा दिन।
पिछली दिवाली की बात हाँ। है। अच्छा, आपके साथ भी एक अलग घटना हुई थी, उस पे आपको न्याय नहीं मिला, आपका ये कहना है? नहीं नहीं, न्याय नहीं मिला। और अभी की घटना के बारे में थोड़ा बताएंगे कि क्या इसमें कुछ मामला आदिवासी समाज से जुड़ा हुआ था, या आप उसको कैसे देखते हैं? ये लोग तो अभी तो फिलहाल ये लोग बड़ा भड़का रहे हैं। अच्छा, मामला व्यक्तिगत था, समाज को भड़का रहे, आपका ये कहना है? भड़का रहा है जी। और इसमें जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि जो भुवनेश्वर साहू की हत्याकांड के दौरान जब आना चाहिए था उस समय के विधायक और बड़े बड़े नेताओं को, उस समय नहीं आया और अभी आ रहे हैं। इस घटना, दोनों घटनाओं को कैसे देख पा रहे हैं आप? ये तो छोटी सी घटना है, उस समय आना था, इतना बड़े घटना हुआ है। और अभी जो आ रहे हैं उसका क्या कहना है आपका? अभी क्यों आ रहे हैं? अभी वही बलगलाने के लिए, बड़गाने के एक लिए आ छोटे विधायक बने हैं, छोटे जाति के। आप आदिवासी समाज, गरीब आदमी, आप आदिवासी समाज की ओर से क्या कहना चाहेंगे आम जनता को कि इस तरह से जो राजनीति हो रही है इस बारे में? ऐसे तो समाज को भी समझना चाहिए। छोटे से घटना में एक दो आदमी भड़का। इसमें समाज सीधे तौर पे इन्वॉल्व नहीं, आपका कहना है? समाज सीधे तौर पर शामिल नहीं है। दो व्यक्तियों की, दो युवकों का ये झगड़ा था और इस झगड़े को पूरा समाज किस तरह से देख रहा है? आदिवासी समाज के उपाध्यक्ष जो 500 गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं, वीरेंद्र नेताम का ये कहना है। अब आपके साथ क्या हुआ था, जरा वो भी बता दीजिए। दिवाली के दूसरे दिन मैं एक जगह बैठा था ऐसी, एक दूसरे दोस्त यार के साथ, और दो तीन कांग्रेसी मेरे को बेजबरन मारा। इतना लहूलुहान हो गया कि मेरे दिमाग से उड़ गए, मेरे होश नहीं था। अच्छा, उसके बाद मेरे को थाना लेगा मेरे गांव के लोग, तो वहाँ गया तो पुलिस वाले कुछ रिपोर्ट दर्ज किए और यहाँ से फिर अगला आदमी उसी कार्यकर्ता कांग्रेसी का फ़ोन गया, ऐसा ऐसा घटना है, तो रिपोर्ट ढंग से नहीं लिखा। मैं जो रिपोर्ट बताया था वहाँ साजा थाना, वो रिपोर्ट गलत सलत ढंग से लिखा है। पुरानी घटना जिसका जिक्र कर रहे हैं, दोनों घटनाओं की हम तुलना कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अवसर और मौके की दोस्ती को जनता भी खूब समझती है, जमीनी हालात को हम भी समझ रहे हैं और आप भी समझ रहे हैं। साजा के 7 बार के विधायक रविंद्र चौबे भूपेश सरकार में मंत्री रहे। चौंकाने वाला परिणाम दिया गया था 2023 के चुनाव में, ईश्वर साहू के द्वारा उन्हें हरा के आए थे। कारण भी स्पष्ट था, बीरनपुर में जो घटना हुई थी, भुवनेश्वर साहू का हत्याकांड हुआ। साजा क्षेत्र की जनता ने एक राय होकर आपको जनादेश दिया और आज जब आप काम कर रहे हैं तो 10 महीने बाद एक शिकायत आती है कि आपके छोटे पुत्र कृष्णा साहू के द्वारा किसी से मारपीट की गई। इसकी क्या हकीकत है और इसमें क्या सत्यता है जो एफआईआर दर्ज हुई है? देखिए, साजा क्षेत्र यानी साजा विधानसभा पूरा मेरा परिवार है। साजा क्षेत्र के विकास अच्छे चल रहा है। कोई हम साजा की जनता से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। जो अभी दशहरे में जो घटना हुआ, मैं ऐसे ही नहीं कहता कि मेरे लड़के के साथ, मेरा परिवार ही है, वो भी मेरा आदिवासी समाज भी मेरा परिवार है, ये भी मेरा परिवार है, पूरी साजा विधानसभा मेरा परिवार है। इसको पुलिस तो अपना काम कर ही रहा है, पुलिस प्रशासन जो है, जो गुनहगार उसकी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन इसमें मैं विपक्ष को, खासकर कांग्रेस वाले को यही कहना चाहूँगा कि हमारे साजा क्षेत्र का माहौल बहुत 8-10 महीने सरकार बनने को हो गया, साल चल रहा, क्षेत्र के विकास चल रहा है, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि हमारी साझा क्षेत्र की शांति भंग ना करें, हमारे साथ मिलकर हमारे क्षेत्र की विकास करें। काफी गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं और ऐसा हमें जानकारी मिली कि कुछ लोग समझौते के लिए भी आए थे, सब समझौता भी हो गया था, फिर अचानक ऐसा क्या कुछ हुआ कि एफआईआर दर्ज हो गई? क्या हकीकत है इसमें? हाँ, ये बात सही है कि समझौता करने के लिए आए थे, उसकी मम्मी आए थे, लड़का आए थे, बहन आए थे, चाचा, पूरे परिवार आए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ अचानक? समझौते के पूरा कागज बन गए थे, जो राजीनामा का जो कागज बनता है ना, तो ये भी बना लिए थे। अब वो कागज को हम जाके वहाँ ही साइन करेंगे, थाने में जाके साइन करेंगे करके। हाँ, मेरे निवास से निकला, जैसे निवास से निकला तो वो उसको गाड़ी में बिठा के गायब कर दिए। तो आपका ये आरोप है कि कांग्रेस के नेता के दबाव में ये शिकायत दर्ज की गई है, जबकि वो समझौते के लिए राजी था, ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई। और इसमें आप जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं पुराने विधायक के ऊपर, रविंद्र चौबे के ऊपर, इनकी कोई भूमिका आपको लग रही है क्या? हाँ, भूमिका है ना। इतने दिनों से वो मीटिंग नहीं लिया, अभी 2 दिन से यहाँ मीटिंग, यहाँ मेरे निवास से कुछ दूरी में कांग्रेस की भवन है, तो वहाँ डेली का वो
मीटिंग ले रहा। इतने दिनों से क्यों मीटिंग लेनी है भाई? अभी 2 दिन से लगातार मीटिंग हो रहा, बाकी दिन तो एक गाया नहीं दिखते थे, अभी 2 दिन के अंदर में सैकड़ों गाया खड़ा हो जा रहा। वो तो स्पष्ट दिख रहा ना। इसके पहले एक कांग्रेस की भवन में एक गाया नहीं दिखते थे, अभी 2 दिन के अंदर में सैकड़ों की संख्या में गाड़ी, 4 चक्के कार भी खड़े हो जा रहा। तो स्पष्ट दिखाई देना भाई कि उनकी रणनीति बना रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में राजनीति हो रही है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। और खासकर एक जाति समूह को लेकर जब बात की जाती है तो वहाँ वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है, जिसे जनता भी खूब समझ रही है। हम किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहे हैं, परिस्थितियों से अवगत कराने की कोशिश है। लगातार ग्राउंड जीरो से हम आपके साथ बने रहेंगे, वही सत्य दिखाएंगे जिन्हें जानना समझना आपको बहुत जरूरी है। मेरे साथ हैं इस वक्त कृष्णा साहू, विधायक ईश्वर साहू के छोटे पुत्र हैं। मेरी इनसे दूसरी मुलाकात हो रही। पिछली मुलाकात 9 अप्रैल 2023 को हुई थी, जब इनके बड़े भाई भुवनेश्वर साहू की अंत्येष्टि हो रही थी। अंत्येष्टि स्थल पर मैंने बातचीत की थी और तब का नज़ारा कुछ और था और हालात कुछ और हैं। इस तरह के कुछ प्लास्टर और पट्टी लगी हुई है। ये क्या कुछ आपके साथ हुआ जो एफआईआर दर्ज हुई, क्या मारपीट हुई, थोड़ा बताएंगे इस बारे में? मतलब कि मैं और मेरे एक दोस्त नाचा के पास थे, मतलब कि सोनू वर्मा, उनके यहाँ खाना बनाए थे, वहाँ पे थे। उनको अनाउंस कर रहा था तो खाना खाएंगे फिर घर जाएंगे करके देख रहे थे उसको। और जीजा लोग दुकान गए थे तो फ़ोन किया मैंने कि चलो खाना खाएंगे फिर घर जाएंगे करके। तो उन लोग बताया कि इन लोग गाली गुत्ता नशे में बहुत गाली गुत्ता कर रहे करके। फिर मैं गया कि ज़्यादा मत बढ़े झगड़ा, उन लोग नशे में थे तो झगड़ा ज़्यादा मत बढ़े करके गया। फिर वहाँ पे गया, फिर मेरे साथ सीना झपटी मारपीट चालू किया। फिर अपने बचाव के लिए मैंने उसके मनीष के पिताजी ने मतलब कि डंडा लाया वहीं पे। मनीष मंडावी जो पीड़ित है जिसने एफआईआर की, उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, मनीष मंडावी, उनके पिताजी वहीं पे बल्ली लगा था। अच्छा, डंडा लेकर? हाँ जी। फिर वहाँ आया, फिर उसने क्या सोचा क्या नहीं, मेरे ऊपर हमला कर दिया। ये जो चोट लगी है उनके पिताजी ने बल्ली से मारा। बल्ली से मारा था। हाँ। तो ये इतना कैसे झगड़ा बढ़ गया कि आप भी रिपोर्ट लिखा सकते थे, रिपोर्ट आपने नहीं लिखवाई, उनकी ओर से एफआईआर दर्ज की गई? मतलब कि मैं सोचा कि गांव घर का है, उन लोग नशे में थे, नशे में हो जाता, बात को नहीं बढ़ाएंगे, जो भी है वही पे। कुछ समझौते की बात भी आ रही थी आपके द्वारा, कोई दबाव बनाया गया समझौते के लिए, ऐसा कुछ? नहीं समझौता, मतलब कि हम लोग ना केस नहीं किए, हम लोग केस किए तो हमने बोला कि ऐसा मेलो हाट में होता रहता है झगड़ा, इतना बड़ा बात नहीं है, ऐसा करके फिर मतलब कि उन लोग नहीं माने। इस मामले में कोई राजनीति हो रही है, आपका क्या कहना है? आपको ऐसा कुछ लग रहा है? पूरा का पूरा राजनीति। मैं तो एक मतलब कि मजदूर इंसान हूँ, अब मेरे पिताजी विधायक बन चुके हैं, उनसे तो मतलब कि मेरा वो नहीं है। मैं तो मजदूर ही हूँ। इस घटना से उनका कोई लेना देना नहीं है, आपका ये कहना है? हाँ। फर्क साफ दिखता है, जब पिता विधायक हो तो जाहिर तौर पर चर्चा तो होती है। यहाँ बहस इस बात पर होती है कि विधायक के रूप में ईश्वर साहू ज़्यादा समर्थन कर रहे हैं एक पिता के रूप में। एक समीक्षा और जांच का विषय है, जनता बखूबी समझ रही है। ग्राउंड जीरो से सारे हालातों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। चेतन मेहता के उस पीड़ित युवक मनीष मंडावी के घर के बाहर हम खड़े हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में हालात कैसे थे। आप मनीष मंडावी के पिताजी हूँ। आप उनके पिता हैं? गोविंद मंडावी। गोविंद मंडावी। आप? मनीष मंडावी। अच्छा, आप? मनीष मंडावी की बहन भारती मंडावी। आप तीनों से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ इस मामले में, जिस तरह की राजनीति हो रही है और जिस तरह से आदिवासी समाज की अस्मिता से जोड़ के देखा जा रहा है, आपका क्या कहना है? एक एक करके मैं लोगों से बात करूंगा, पहले उनके पिताजी से बात करता हूँ, मनीष मंडावी जी के। मैं ये चाहता हूँ सर, जिस दिन घटना हुई उस दिन वहाँ पहुँचना चाहिए, विधायक के रूप में नहीं तो उसके पिताजी के रूप में पहुँचना चाहिए, ये चाहता था। तो इस घटना को 3-4 दिन हो गए, इनका कहना है कि विधायक महोदय फिलहाल मिलने के लिए आए। मनीष जी, आपके साथ हुआ था उस दिन, क्या हुआ था, थोड़ा बताएंगे, खुल के बताएं। मतलब हम जा रहे थे, घर से गए थे, नाचा देखने के लिए गए थे। नाचा हम लोग तीन लोग थे। उसके बाद क्या हुआ, एक से झगड़ा हो गया, उसको झगड़ा को छुड़ाने के लिए गया था। अब छुड़ाने के लिए गया था, उधर से आया ईश्वर के लड़का, धक्का मार के गिरा दिया, मेरे ऊपर चालू कर दिया मारने पीटने का। मारने पीटने के बाद मेरा मम्मी गया छुड़ाने। आपको फिर चोट लगी? हाँ। ये मनीष को मारा है ना। अच्छा, तो चोट तो उनको भी लगी होगी? उनको कुछ नहीं लगा है। अच्छा, हाँ। चलिए, आपका क्या कहना है इस बारे में, जिस तरह की राजनीति हो रही है? कुछ कांग्रेस के पक्ष के लोग भी आ रहे हैं और कह रहे हैं करके कि ये तो जी न्याय चाहिए हमको। अभी
जो न्यूज़ आवत रही हवे विधायक महोदय जी बोला थे कि एक कांग्रेस वाले मन दबाव में आदिवासी भाई मन ला दबाव करके हमार खिलाफ करत थे विधायक ला नीचे गिराए बर तो हमला कांग्रेस में नहीं जाने ना भाजपा में नहीं जाने मोर भाई सिर में चोट आहे। जब मामला विधायक से जुड़ा हो और उनके परिवार जुड़ा हो तो जाहिर तौर पर चर्चा तो होती है। ईश्वर साहू निश्चित रूप से नए विधायक है लेकिन जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। सिलसिलेवार ढंग से हम हालात को समझने की कोशिश कर रहे थे। अब मैं ये बात भी बोलना चाहता हूँ सबसे जितना जन मोर आवाज़ सुना थे भाई बहन दीदी भैया मन होई अगर ये चोटा विधायक महोदय के बेटा ला लगे रहीतिस तो मोर भाई अभी घर में रहीतिस की जेल में रहीतिस। ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ जनता से और जितना भी जो गलत आरोप लगाया जाता मोर भाई ऊपर ओला भी अगर विधायक के लड़का अगर मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि विधायक महोदय के जो पुत्र हैं कृष्णा साहू हमने उनसे भी बात की। उन्होंने भी अपनी चोट को दिखाया कि हाथ में कुछ पट्टी बंधी हुई है। समझौते की बात हो गई थी। हाँ तो फिर मामला कहाँ अटक गया? मामला क्या है साइन करने पर तो आप लोगों ने साइन नहीं किया उस समय? हम लोग बोला 4 जन के सामने हम करेंगे थाना में करेंगे। अच्छा आप लोग समझौते के लिए पहले तैयार थे। हाँ। फिर बाद में मन कहाँ बदल गया आपका? अंदर में साइन करवाना चाहता अकेले में हम लोग हम ओ ना 4 जनता 4 अच्छा 4 लोग के बीच आप समझौता चाहते थे। समाज में चर्चा चल गई रही से समाज के अंतर्गत। अच्छा तो मतलब समझौता चाहते थे क्योंकि समझौता चाहत रहे लेकिन ना बहुत देर कर दी सुमन समझौता पर। अच्छा मतलब आपस में कुछ बातें हो सकती थी। न्यूज़पेपर में आने के बाद टीवी में दिखाने के बाद हम लोग का एफआईआर दर्ज किया गया। एफआईआर दर्ज करने के लिए जब पुलिस लोग आए करेंगे करके उसके बाद उन लोग समझौता करेंगे करके। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि आप किसी कांग्रेस के नेता के यहाँ उसकी गाड़ी वगैरह चलाते हैं और उनके दबाव में आकर के आप कुछ दबाव नहीं, हम मेहनत करते हैं तो पैसा देता है वो फोकट के लिए नहीं देता हमको पैसा। तो उस कांग्रेस नेता के दबाव में आप कुछ की दबाव नहीं है। तो ये दबाव से इनकार कर रहे हैं। जमीनी हालात को आप समझ रहे हैं, मन स्थिति को समझ रहे हैं। आदिवासी समाज और खासकर छत्तीसगढ़ का समूचा ग्रामीण समाज सरल स्वभाव का होता है, दिल से बात करता है। जातिगत दबाव या राजनीतिक दबाव सारी बातों से इनकार किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो से सारी तस्वीरों को आप देख रहे हैं। कैमरा सहयोगी राकेश साहू के साथ मैं पवन केसवानी लगातार हर उन तस्वीर को दिखाऊंगा जिनका सीधा सरोकार आपसे। राष्ट्रबोध के साथ लगातार बने रहें। सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।